कल से नहीं लाऊंगा। बोले लाए बिना आना नहीं, लाए बिना आना नहीं, मैं उपयोग करूंगा नहीं, तुझे उपयोग करना नहीं दूंगा। मैंने समझ, इसी बात को लेकर के एक मत हुआ। एक ताराचंद नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पिताजी से यही बहस की सिरोन के अंदर। लगभग 16वीं शताब्दी की घटना है। इसी बात को लेकर बहस थी। वो कहते तुम जैनी मंदिर में क्यों चढ़ाते हो, भगवान को क्यों नहाते हो, जब तुम्हारे भगवान थे, जब वो खाते नहीं और खाना नहीं देते तो चढ़ाते क्यों हो। आधुनिक तार्किक था वो, बहुत बड़े आदमी थे वो, बहुत बड़े आदमी। लेकिन वो लड़का मंदिर में जाते जो चढ़ाते थे सब खाता था, वहीं बैठ के खाता था। लोग कहते थे, बोले या तो भगवान को खिलाओ नहीं तो मैं खाऊंगा, वेस्टेज नहीं होने दूंगा। तो लोग चढ़ा के जाते थे, वो खाता था। इसी बात का उसके पिताजी बहुत नाराज थे, दिगंबर जैन थे। उन्होंने कहा मैं किसी की मानने वाला नहीं हूं। और जाकर के वो इसी बात को लेकर के फिर उसने एक नया पंथ चलाया, और नया पंथ चला करके कहा। तो हर व्यक्ति के मन में ये विकल्प आता है कि जैनी लोग क्यों द्रव्य चढ़ाते हैं। अजैनों के मन में आवे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो, जैनियों के मन में आता है नरियल चढ़ते ना जाना। तो बोले महाराज ये नाग को नरियल चढ़ाने से क्या फायदा है, ना भगवान के काम आए ना अपने काम आए, पूरा वेस्टेज है। किसी भी पूछ लेना। अभी एक दिन प्रश्न भी किया था वकीलन भाई ने, शिहोरा के कहाँ के थे, जिन्होंने किया था कि मंदिरों में जो द्रव्य चढ़ता है बिना धुला चढ़े, इससे कम से कम बाद में वो काम तो आ जाएगा, माली को भी अच्छे पैसे आएंगे। अब तुम चावल धो देते हो, केसर से रंग देते हो, वो कोई काम के नहीं। ऐसे बाजार में वह दोबारा काम आ जाएंगे, बागवान का पैसा भी। हाँ, तो मैंने कही लाडू चढ़ाने की अपेक्षा सीधी शक्कर ही ले आओ ना, अच्छे पैसे आएंगे। सब चीज का यही होगा। कहने में बहुत अच्छी लग रही है, तर्कयुक्त है, तर्कयुक्त है कि क्यों वेस्टेज किया जाए। लेकिन जब इसका गूढ़ रहस्य समझोगे तो वही रहस्य निकलेगा कि इस पेड़ में फल तो नहीं लगेंगे, फिर भी नीति कहती लगाओ। ये घास फूस कोई काम में तो नहीं आएगी, लेकिन घास फूस को उगने दो, क्योंकि यही भूमि को उपजाऊ बनाएगी। अब वो जो तुमने चढ़ाया है खाली हाथ नहीं जाता। ये कहने नहीं जाना कभी मंदिर में मेरे पास यह नहीं है भगवान, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास घोड़ा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं पास नहीं हो रहा हूं। नहीं शब्द का त्याग करो और ये कहो कि मेरे पास यह है, मेरे पास यह है। ये ले जाने का तरीका क्या है? ये दिखाने के लिए ले जाता है कि भगवान मेरे पास यह है। गजमोती है तो गजमोती लाया, और चावल है तो मैं लेने नहीं आया हूं यहां, मैं ये बताने आया हूं कि मेरे पास क्या है। बस ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है मैं वो मांगने नहीं आता। जैनी कभी अपने मंदिर में ये मांगने नहीं जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, यह बताने जाता है कि मेरे पास यह है। चावल है तो चावल लेके चला जाएगा, मोती है तो मोती लेके चला जाएगा, और गज मोती है तो बस ये दिखाओ, ये दिखाओ, इसकी लिस्ट बनाओ, इसका चिंतन करो, इसका ध्यान करो। मेरे पास क्या है, झोपड़ी का ध्यान करो। मेरे पास क्या है, टूटी चप्पल का ध्यान करो। मेरे पास क्या है, जो तुम्हारे पास है, मेरे पास साइकिल है, साइकिल का ध्यान करो। मेरे पास उसका ध्यान रखो, उसकी लिस्ट भूल मत जाना। जो तुम्हारे पास है उसको कभी भूलना नहीं, सूत्र बनाओ।
जो तुम्हारे पास नहीं है उसको कभी याद नहीं रखना, और जो है उसको कभी भूलना नहीं। ये मंत्र बन गया। जो नहीं है उसको याद नहीं करना, और जो है उसको कभी भूलना नहीं। उस पर ध्यान रखो, निगरानी रखो, सदा रखो। बाजरे की रोटी है, क्या है तुम्हारे पास? भगवान भी पूछें, भूल मत जाना, भगवान मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या है। नहीं भगवान, बाजरे की रोटी है मेरे पास झोपड़ी है, मेरे पास बिटिया है, क्या है ना। और तुम क्या कहो, बिटिया नहीं बताओ, महाराज जी मेरे पास लड़का है ही नहीं। हाँ, बिटिया भी जाएगी। और ये कहो मेरे पास बिटिया है, उस पर दृष्टि रखो, उस पर निगरानी रखो, उसकी सुरक्षा रखो, और उसको कभी भूलना नहीं, उसको कभी भूलना नहीं। मेरे पास बिटिया है, जो कुछ भी सब में। अब मुझे अपने पर घटा दो, मैं भी भाव, मैंने तो अब छोड़ दिया, ज़्यादा भाव नहीं आता, पहले आता था। मैं अरहंत नहीं हूं, ये भाव नहीं आता। भगवान से भी नहीं कहता भगवान मैं अरहंत नहीं हूं, मैं तो भगवान मैं मुनि हूं। अब जिनवाणी कहती तुम जो हो उसको याद रखो, इसकी सुरक्षा करो, इस पर ध्यान दो, 24 घंटे में कभी मत भूलना कि मैं मुनि नहीं हूं। क्या याद समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, बोलते समय, सब क्या ध्यान रखना मुझे। यदि मैं 24 घंटे अरहंत नहीं हूं, अरहंत नहीं हूं, अरहंत नहीं हूं, ध्यान रखना मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, और तुम भी बोर हो जाओगे। महाराज नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, मैं अरहंत नहीं हूं, अरहंत नहीं हूं, अरहंत नहीं हूं, डिप्रेशन आ जाएगा। बहुरी वन से सीधा मुझे आगरा जाना पड़ेगा। हालांकि मैं आगरा होके आ गया हूं, चिंता नहीं करना। आगरा गया था, पागल हो जाओ, डिप्रेशन आ जाएगा। बस अपना ध्यान, मैं मुनि हूं। कोई पूछे तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास महाव्रत है, मेरे पास महाव्रत है, मैं इसका सदा ध्यान रखता हूं, मैं इनकी सदा सुरक्षा रखता हूं। और इसको कोई पूछेगा तुम्हारे पास क्या है, तुरंत कहना मेरे पास मुनि व्रत है, नहीं मत बोलना। जो कुछ भी तुम्हारे पास व्रत है, मेरे पास है। ध्यान भी नहीं करना, बोलना भी बंद करो। और इसी प्रकार भगवान भी मिले, मांगना नहीं, नहीं है वो नहीं कहना, बस ये बता देना मेरे पास यह है। भगवान फिर कहेगा अब तो मैं दिला रहा हूं, सब कुछ दिला रहा हूं, तुमने मांगा नहीं, बस मुट्ठी भर चावल लेके पहुंच जाओ। सुदामा की पत्नी ने क्या कहा, जब नहीं था तो खाली हाथ चले जाते। सुदामा की पत्नी ने कहा, सुदामा कहता मैं मांगूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं कि मेरे पास क्या नहीं है। सुनो स्वाभिमान, पॉजिटिव सोच, सिद्धि का कारण, माला माल हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। मां सिद्धि का कारण ये, तुम ये मत बोलना मेरे पास क्या नहीं है। सुदामा की पत्नी कहती है खाली हाथ मत जाओ। ये देखो, तो ये क्या करेंगे वो, कृष्ण जी कोई भूखे बैठे हैं। एक और तो कह रही है तो कि वो महान त्रिखंडाधिपति हैं, नारायण हैं, सब कुछ उनके पास है, और मैं चावल लेके जाऊं। बोले नहीं, के दरवाजे मांगने जाऊं, मित्र के सामने मैं भिखारी बन के जाऊं मांगने के, मैं मित्र नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। सुदामा कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मरूं तो मर जाऊंगा। पत्नी कहती मैं मांगने नहीं भेज रहा हूं, मैं मांगने नहीं भेज रहा हूं,
मैं तुम्हें लेने नहीं भेज रहा हूं, मुट्ठी भर चावल पड़े हैं, एक कन्हैया को देने भेज रहा हूं, देने भेज रहा हूं, दाना देने भेज रहा हूं, ले जाओ, ये दे के आ जाओ, दे के आ जाओ। सुदामा कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया? 3 खंड के अधिपति द्वारकाधीश, उनको ये चावल दे के आऊं, क्या करेंगे? बोले दे के मत आना, दिखा के आ जाओ, भेंट लेके जाओ, भेंट लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ बड़ों के दरवाजे, किसी छोटे के दरवाजे, किसी गरीब के दरवाजे खाली हाथ चले जाना महानुभाव, लेकिन किसी बड़े आदमी के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना। जो जितना बड़ा हो, गरीब के यहां खाली हाथ चले जाना, अमीर के दरवाजे खाली हाथ मत जाना, दुखिया के दरवाजे खाली हाथ चले जाना, सुखी आदमी के पास खाली हाथ मत जाना, संसारी व्यक्तियों के यहां खाली हाथ चले जाना, भगवान के पास खाली हाथ नहीं। जिसको कोई जरूरत नहीं है उसके यहां खाली हाथ नहीं जाना। मोटिवेशन, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है उसके यहां खाली हाथ नहीं जाना। तुम क्या करोगे? अरे वहां क्या करेंगे ले जाकर? नहीं, नियम बनाओ, जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है यदि उसके पास जाना पड़े तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। जैसे जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव को क्या जरूरत है बोलो? पर मेरा कहना आपसे है, इसके दरवाजे खाली हाथ मत जाना, भिखारी के दरवाजे चले जाना, जिसको चाहिए उसको खाली हाथ चले जाना, पर उसके दरवाजे नहीं जाना, जिसको नहीं चाहिए वहां लेके जाना, जरूर लेके जाना, और अच्छी से अच्छी जो तुम्हारी शक्ति हो वो लेके जाना। और सुदामा बोले लेके जाओ, देने भेज रहा हूं, देने में तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, देने भेज रहा हूं, ये दे के आइए। क्योंकि मित्र के पास जो होता है मित्र को बांट के खाना चाहिए, अपनों के पास जो होता है अपनों को क्या, सुदामा की पत्नी का को दे बोलो भाई आप लोग मुझे शेयर करना, तुम्हारे घर में अपने लोग हैं और एक वस्तु है तो एक को खा लेना चाहिए कि सबको बांट के। आत्मीयता तो यही है ना, आत्मीयता काय की है कि जो वस्तु है सब मिल बांट के खाओ। तो सुदामा की पत्नी कहती है कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं कि नहीं? आज मेरा मन है कि हमारे पास जो है अपन मिल बांट के खाएंगे, और ये कन्हैया के लिए दे के आओ तुम। सुदामा चले गए। अब कृष्ण जी कैसे पूछे उनसे, क्या हाल चाल है तुम्हारे? महान आत्माएं कभी टॉर्चर नहीं करती हैं, महान आत्माएं कभी स्मृति नहीं दिलाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इससे पूछेंगे क्या हाल है रो पड़ेगा। बोलो, सुखी आदमी दुखी आदमी की कहानी पूछे तो तुम खुशी खुशी सुना दोगे कि रो के सुनाओगे? हम आए दिन भोग रहे हैं, आए दिन यही करता हूं, लोग आते मन के भाई सुखी सुखी सुना दो, नहीं महाराज वो रोना आ ही जाता है। दुखी आदमी के सामने दुखड़ा सुनाने से रोना नहीं आता है, सुखी आदमी और बड़े आदमी को एक बात सुनाने में रोना आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। भगवान के सामने रोना आ जाता है, गुरुओं के सामने रोना आ जाता है, बच्चे को माँ बाप के सामने रोना आ जाता है, गरीब को अमीर के सामने रोना आ जाता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी, वीक पॉइंट। लेकिन जो सच्चे बड़े होते हैं वो अपन को छेड़ते नहीं है, वो नहीं पूछेंगे तेरे पास क्या नहीं, मांग ले क्या मांगना है, मांग ले क्या मांगना है। यदि सच्चा बड़ा आदमी होगा तो नहीं पूछेगा, वो कहे जैसे मैंने छेड़ा नहीं और ये रोने बैठ जाए, दुखड़ा रोएगा।
अभी हाल दुखड़ा रोएगा, और इतना दुखी है कि रोएगा, और बड़े आदमियों के पास तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए रूमाल नहीं होता। अब मैं तुमसे पूछूं, क्यों भैया कोई परेशानी तो नहीं है, अभी हाल रो पड़ोगे तो अभी हमें आफत हो जाएगी, मेरे पास रुमाल नहीं है, मैं पहुंचूंगा ऐसे। इसलिए बड़े आदमी कहते हैं पूछूंगा नहीं, देखूंगा क्या लेके आया है, क्या लेके आया है, इसको देखकर अंदाज लगाऊंगा कि इसके हाल क्या है। इससे अंदाज लगेगा कि इसके हाल क्या है। कुछ तो लेके आया होगा। सुदामा कहते नहीं कुछ नहीं लाया। जब वहां वैभव देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा सोना चांदी चढ़ा रहे थे, तो इसने सोचा इनके सामने मैं चावल, वो छुप गया। कृष्ण जी कहते हैं खाली हाथ तो नहीं भेजेगी तेरी पत्नी, क्योंकि मैं हमेशा जानती हूं उसके दरवाजे जब कोई गया तो खाली हाथ नहीं आया, और वो कभी किसी के दरवाजे गई तो खाली हाथ नहीं गई। मैं जानता हूं। कन्हैया जानते थे सुदामा की पत्नी को। उसके दरवाजे कभी भी कन्हैया गए, कभी भी कोई गया, पानी हुआ लेकिन पिला करके भेजा, कुछ ना कुछ दे के भेजेगा। अपने दरवाजे कोई आए खाली हाथ मत भेजना। कभी भी दरवाजे आए वाले को खाली हाथ मत भेजना। तो वो तो कभी खाली हाथ, और किसी के दरवाजे जाओ, बड़ों के दरवाजे, तो कभी खाली हाथ मत जाना। तो वो तो कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। और सुदामा, कन्हैया जानते थे सुदामा झूठ बोलने में माहिर है। सुदामा उसी झूठ के कारण तो दुख उठाया। एक कहानी आती है वैष्णव में कि सुदामा और श्री कृष्ण गाय चराने गए, तो सुदामा चने लेकर गए थे। तो पेड़ के नीचे एक ऊपर बैठे हुए थे। तो कृष्ण ने कहा सुदामा भूख लग रही बहुत, मेरे पास तो कुछ लाया ही नहीं आज, क्योंकि ऐसा आज भाव नहीं था कि लेट हो जाएंगे, बरसात बहुत हो गई, तेरे पास कुछ है क्या? तो सुदामा ने कहा कि अभी कह दूं तो आधा इसको देना पड़ेगा, आधा इसको देना पड़ेगा। तो कहा नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं भी कुछ नहीं लाया। और चने थे। चुपचाप बरसात में वो चने मित्र से छुपा करके खाते रहे। और कृष्ण जी ने पूछा तो क्या बोल दिया, मेरे पास नहीं है, और थे। तब उसी का परिणाम है कि सुदामा को दरिद्र होना पड़ा। सुनो रे दरिद्री लोगों, गरीब लोगों सुनो। अब तुम्हारे बहुत पुचकार दिया, अब एक आध थप्पड़ तो और मारो। क्यों आई ऐसी दशा, क्यों आई गरीबी, क्यों आप अयोग्य हुए? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। उसी समय से ये मुहावरा बना है, क्योंकि उन्होंने मित्र के साथ कपट किया, मित्र के साथ चोरी किया। मित्र का अर्थ मालूम क्या है? अपने लोग। मित्र का अर्थ कोई दोस्त मत लेना। मित्र का अर्थ परिवारजन। मित्र का अर्थ जो तुम्हारे आश्रित हैं। मित्र का अर्थ जो तुम्हें चाहते हैं। मित्र का अर्थ जिन्हें तुम अपना कहते हो। जहां जहां तुम्हारा मेरापन है, ये माँ मेरी है, पिता मेरा है, बेटा मेरा है, भाई मेरा है, ये दोस्त मेरा है, ये नागरिक मेरा है। अब मेरा शब्द लगाओ, कहां तक जा रहा है? घर से लगाओ। मित्र कौन? मित्र की परिभाषा बता रहा हूं। मित्र धातु से बना है, और मित्र धातु का अर्थ होता है मीत। मीत का अर्थ है हितैषी। अब तुम्हारा मेरा शब्द बताओ, माँ बाप तुम्हारे हैं या नहीं हैं? बोलो बोलो। मेरे हैं। भाई, बेटा, पत्नी,
जो भी रिश्तेदार हैं वो मेरे। अब पड़ोसी, किसका पड़ोसी है? नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूं पड़ोसी किसका है, चारों तरफ के बताओ। दूसरे का पड़ोसी है कि तुम्हारा? वहां भी मेरा आ गया, मेरा शब्द। ये भारत का, किसके देश का व्यक्ति है? ये मेरे देश का व्यक्ति है। अब बोलो, ये मानव है, किसकी जाति का है? मेरी जाति का है। अब और लगाओ, ये जीव है, किसकी जाति का है? मेरी जाति का है। अब यहां से शुरू करो, ये जीव मेरी जाति का है ये जीव मेरी जाति का है, मैं जीव से कभी छल कपट नहीं करूंगा, जीव से मायाचारी नहीं करूंगा। यदि जीव को मेरी जरूरत है और मेरे पास है तो मैं उसकी सहायता करूंगा, क्योंकि जीव मेरी जाति का है और मेरा है। महावीर स्वामी की खोज। महावीर स्वामी ने क्यों कहा प्राणी मात्र के होके रहो? प्राणी मात्र का धर्म है। अब जीव तुम हो कि नहीं? पहले बोलो, जल्दी बोलो। तो जो जो जीव हैं वे सब तुम्हारी जाति के हो कि नहीं? बस आज से नियम ले लो, हम जीव से कभी धोखा नहीं देंगे, जीव से झूठ नहीं बोलेंगे। यदि जीव को मेरी जरूरत है और मेरे पास है तो हम मना नहीं करेंगे। कहां से शुरू होती है दर्दता? तुमने अपनी जाति से झूठ बोला, तुम उस जीव को बचा सकते थे, तुमने नहीं बचाया। उस जीव को खिलाने के लिए तुम्हारे पास 2 दाने थे, तुमने झूठ बोल दिया कि मेरे पास नहीं है। अपनी जाति से झूठ बोला, अपनी जाति से झूठ बोला है, तुम्हारी गरीबी निश्चित है, डाउनफॉल चालू हो गया। तुम्हारी जाति है जीव, आप जीव से झूठ मत बोलना, मत देना, लेकिन झूठ मत बोलना। क्या कहा? मत बोल देना लेकिन झूठ मत बोलना। मैं नहीं दूंगा, मेरे लायक ही है, तो मैं दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? लेकिन झूठ मत बोलना, मेरे पास नहीं है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। आपको नियम नहीं, ये महावीर स्वामी की जैन दर्शन की खोज है। जीव, कभी जीव से झूठ मत बोलना। आपको सहयोग नहीं करना है तो मत कर, टाइम नहीं है। मेरे पास बचाने का भाव नहीं है। बचा सकते हो कि नहीं? बचा सकता हूं, लेकिन मैं बचाऊंगा नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरी इसमें रुचि नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। बचा सकता हूं मैं। झूठ मत बोलना। दाना देना हो तो देना, नहीं देना हो तो मत देना, उसकी किस्मत पर छोड़ देना। झूठ मत बोलना। अब आ जाइए, संक्षिप्त कर रहा हूं। मानव, तुम मानव है कि नहीं? तो कभी मानव मानव से झूठ मत बोलना, छल कपट मत करना, आप भली मत देना, मानव का कोई सहयोग मत करना। सीधा कह देना है मेरे पास लेकिन मुझे नहीं देना, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा देने का भाव नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं दे सकूं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन झूठ मत बोलना कि मेरे पास नहीं है, मैं सहयोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है, ये मत बोलना होते हुए भी। अब आ जाइए, मानो रिश्तेदार तुम्हारे हैं कि दूसरे के? झूठ मत बोलना। आप सीधा मना कर देना, साहब मैं आपका कोई सहयोग नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है, मेरा भाव नहीं है, मेरे पास टाइम। कुछ भी बहाना बना लेना, कुछ भी कह देना, लेकिन झूठ मत बोलना कि मैं तुम्हारा सहयोग करने लायक नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये शब्द अपनी जिंदगी से निकाल देना, अन्यथा उसी समय तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है? जल्दी बोलो। मेरा। बस अब उससे झूठ मत बोलना, सीधी कहना ना पड़ोसी भाई, मैं, मेरे पास है
लेकिन मैं तुझे नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा। झूठ नहीं बोलना बस, फिर घर में आ जाओ। परिवार के ये सब मित्र के अंतर्गत आ रहे हैं। अपने भाई से कभी झूठ मत बोलना, दादागिरी से मत देना भाई को हिस्सा, नहीं देना, जा तू कर ले जो करना है। कटा मत करना, कटा 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 ही बोलते ना बुंदेलखंडी में, भाई से कटा नहीं करना महानुभाव। झूठ मत करके कटा मत करना, मेरे पास है ही नहीं, आज दुकान चली ही नहीं, आज व्यापार हुआ ही नहीं, देख लो कुछ नहीं मेरे पास। दरिद्रता का लक्षण उसी दिन आ जाएगा। और झूठ मत बोलना। बुरा नहीं लगे तो पूछ लो, आज सबसे ज्यादा व्यक्ति मायाचारी झूठ किससे कर रहा है? अपनों से कर रहा है, अपनों से कर रहा। बस यही तो गलती कर रहे हो, यही तो सुदामा बनने का लक्षण है। फिर बाद में रोगे कि एक मित्र अधिपति बन गया, 3 खंड का अधिपति, और एक मित्र गरीब बन गया, कैसे हो गया? फिर रोगे। फिर भगवान से कहो, भगवान तेरे दरबार में इतना पक्षपात, एक को द्वारकाधीश बना दिया और एक को खाने को नहीं है। आप आरोप लगाओगे फिर, हाँ, और हमें भी निपटाओगे। महाराज जी आपका भगत हूं और देखो हमारे क्या हाल है।